हैं। इस बार वो आईएनएस विक्रांत के ऊपर मौजूद थे। उनका जवानों के बीच में जाकर दीपावली मनाना खास संदेश देता है या हर बार हर एक जगह को चुनना खास संदेश देता है, या फिर इस बार आईएनएस विक्रांत पर जाना एक बड़ा संदेश देता है? मेजर जनरल डॉक्टर जे के एस परिहार जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे वरिष्ठ साथी कमांडर दीवान साहब को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं दीपावली की आप सब लोगों को। और जैसा आपने कहा, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में कुछ परंपराएं ऐसी बनाई हैं जो बहुत मायने रखती हैं, और उसी में एक ये है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो सीमा पर या ऐसे दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे सैनिकों, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के और एयरफोर्स, उनके साथ जाके मिलते हैं। ये सिंबॉलिक भी है और एक तरह का भावनात्मक इसमें गठजोड़ भी होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी हाई एल्टीट्यूड में रहा हूँ। ऐसी जगहों में जब दुर्गम क्षेत्रों में या शिप में कोई रहते हैं, वो उनको परिवार के साथ दूर रह के जो परेशानियां होती है वही समझ सकते हैं। ऐसे में देश का मुखिया अगर खुद आके त्योहार उनके साथ मनाता है, ये एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट होता है और ये उससे आपस में एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। प्रधानमंत्री लेवल पे कोई भी व्यक्ति जो बैठता है, उसका अनुभव और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और जो उसकी नज़र होती है, उससे कई चीज़ें वो एक सेकंड में पहचान सकते हैं, क्या परेशानियां क्या है। जज्बाती होते हैं, इमोशनल होने से जो फायदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें होते हैं। जगह का चुनना डेफिनेटली ये मायने रखता है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, या तो आगे आने वाले में ये क्षेत्रों में वो काम में ज़्यादा आएंगे, या उन्होंने जो कुछ ऐसा कारनामा किया है, अद्वितीय ऐतिहासिक कारनामा, उसका वो एक्नॉलेज करते हैं। साथ ही ये एक हमारे जो दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको भी एक तरह से संदेश जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होने के बावजूद, इतने उम्र के साथ भी वो इतने चुस्त दुरुस्त हैं और अपने जवानों से नेक टू नेक, जो कहते हैं कि बिल्कुल गले से लग के बात करते हैं, समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और आईएनएस विक्रांत के, पुराने विक्रांत और अभी जो जिस तरह से फर्स्ट टाइम हमारे कैरियर बैटल ग्रुप ने जो कारनामा दिखाया है, वो हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ दीवान साहब इसको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो नेवल इससे सीबीजी से मूव होने की पोजीशन में थे। ना केवल कराची बल्कि उसके आगे तक ग्वादर पोर्ट तक भी हमारी पूरी पकड़ थी। और एक तरह से चाइना और पाकिस्तान का किसी भी तरह का अगर कोई दुस्साहस वो अरविंद सी में करते, उसको उन्होंने पहले तो पूरा स्ट्रेगुलेट कर दिया था। साथ में हमारा पूरा जो अरेबियन सी और उससे लगा हुआ इवन राजस्थान की बॉर्डर आगे तक जो है, वहां तक पूरा इसमें कंट्रोल तमाम जो शिप के द्वारा जाने वाले एयरक्राफ्ट कर सकते थे, मिसाइल सिस्टम से। तो ये पाकिस्तान को घुटने टेकने में करने में नेवी का ये जो सीबीजी का जो एक कंबाइंड ऑपरेशन विराट और विक्रमादित्य का हुआ, वो बहुत ही ज्यादा कारगर और भविष्य के युद्धों की एक तरह से ये भूमिका रखता है, नींव रखता है। राजीव जी, वाकई भूमिका रखता है और नींव रखता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत की बात हम यहाँ कर रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान भी हमारे साथ नेवी के वेटरन इस वक्त हैं, एक लंबा अनुभव उन्होंने भी जिया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में दर्शकों छोटी सी बात मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा विस्तार कमांडर भूषण दीवान देंगे। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला विमानवाहक पोत हुआ करता था। इसका निर्माण शुरू हुआ था करीब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त था, और तब इसे रॉयल ब्रिटिश नेवी का एक हिस्सा था, एचएमएस हरक्यूलिस के नाम से शायद इसको कहा जाता था। और 1961 तक ये फाइनल रूप से तैयार होकर आ पाया। 71 में इसने क्या किया, उसका रिजल्ट हम बांग्लादेश नाम के एक देश के रूप में देखते हैं। वो विक्रांत तो अब इतिहास हो चुका, लेकिन ये जो विक्रांत है, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 उसका एक हिस्सा है, जो कि केरल के एक शिपयार्ड में तैयार किया गया। और इस आईएनएस विक्रांत ने 2022 में नेवी में अपनी जगह सुनिश्चित की। कमांडर दीवान, भारतीय सेना और भारतीय नेवी, अब भारतीय नेवी की जहां तक बात है, ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए उसे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। 2022 का अगर मुझे याद आता है तो शायद पूरे विश्व में
47 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसमें सबसे ज्यादा 11 अमेरिका के पास थे और 2 भारत के पास थे। भारत आईएनएस विक्रांत और प्रधानमंत्री का यह दौरा क्या संदेश देता है? कमांडर भूषण दीवान। आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने के लिए तो दुनिया भर के सोर्सेज हैं, विकिपीडिया और हर जगह से, और वो तो समय आप बड़ा कीमती है। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। लड़ाई वो महान होती है जो बिना लड़े जीती जाए। वाकई जो जनरल साहब ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन नेवी ने पाकिस्तान को ऐसा गोल बंद करके रखा अंदर कि वो हिल नहीं पाए, और उसके बाद हमारी थल सेना ने और वायु सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। तो ये समन्वय का उदाहरण है और ये नेवी का रोल है। नेवी का मेन रोल क्या होता है? एक ऑफेंसिव रोल। अब आप समझिए, कैरियर बैटल ग्रुप है, ये पूरा फ्लोटिला जाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में चला जाए, चाहे वो पर्शियन गल्फ में चला जाए, समझो पूरा इंडिया का फोर्सेस, पार्ट ऑफ द फोर्सेस उनके डोर स्टेप पे पहुंच गया। तो ये नेवी का कमाल है। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, सी पायलट्स का काम रहा अरेबियन सी में, हुती रिबल्स का काम रहा अरेबियन सी में, सब में हमारे सी पायलट्स ने तकलीफ दी हमारे मर्चेंट नेवी क्रू को, हमारे नहीं पाकिस्तान के मर्चेंट नेवी क्रू को, और सब भारत और दूसरे देशों के भी। हमारी भारतीय नेवी ने वहां पहुंचकर लोहा लिया उनसे। तो सवाल ये है, एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है, ये गोवा कारवार के पास ये हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे हैं 2 दिन लगभग वहां पे दिवाली के टाइम। कारवार का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे, जब मेन बॉम्बे 60-70% बॉम्बे 60-70% नौसेना बॉम्बे में हुआ करती थी। उसका जो नेवल डॉकयार्ड है, वो पूरा जहाँ शिप बर्थ होती है, 70 एकड़ 80 एकड़ एरिया है। और जनाब कारवार का एरिया 12,000 एकड़, विशाखापट्टनम का एरिया 160 एकड़। तो सवाल ये है, और बॉम्बे भी नेचुरल हार्बर है, कारवार भी नेचुरल हार्बर है। प्लेस का सिग्निफिकेंस देखें, इसमें क्या है, ये नेचुरल हार्बर भी है, और जो कमर्शियल सी लाइंस हैं, सी लेन्स हैं, उनसे ना ज्यादा दूर है और ना ज्यादा नजदीक है। और जब 71 वॉर हुआ, उस टाइम क्या हुआ, हमारे को थोड़ा लिमिटेशन आ गई। क्या? हालांकि बहुत तकलीफ, बहुत कामयाबी से नेवी ने बुलंदी से काम किया, कराची को आग में धू कर रही थी कराची, 3 दिसंबर 71 और 4 दिसंबर की रात को। और क्या हुआ, क्योंकि ये नेचुरल हार्बर तो है, बड़ी क्राउडेड हार्बर है, मतलब कौन सी बॉम्बे। और ये कारवार जो है अभी फेज 2005 में लॉन्च हुआ है, फेज 1 खत्म हो गया है, फेज 2 चल रहा है। एशिया का बिगेस्ट नेवल बेस बनेगा, 50 शिप्स बर्थ हो सकती हैं, और शिप को लिफ्ट करके काम ये फैसिलिटी इसके अंदर है, डॉकयार्ड है, सब चीज होती है। तो ये नेवल बेस का होना, ये सामरिक शक्ति है। और कहाँ होना? एक डीप नेचुरल हार्बर में। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर का जो 77% जो है इसमें विक्रांत में लगा हुआ है हमारा, इंडिजिनस खुद का इंडिया का बना हुआ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफेंस जो है ना, लागत केंद्र ना बने, कमाई का केंद्र बने। डिफेंस जो है लागत केंद्र ना बने भारत के लिए, कमाई का केंद्र बने। वो कैसे? हम खुद हर चीज मैन्युफैक्चर करें। अगर हम खरीदते रहेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे, तो एकदम गरीबी आ जाएगी। और दूसरा, हम दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। जनरल साहब भी आपको बताएंगे, लड़ाई के टाइम कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाए, एयरलिफ्ट होता है, फोडा कहते हैं उसको, ऑन एयर से डिमांड करते हैं। वो देने वाला फ्रांस हो, चाहे यूके हो, यूएसए हो, वो टाइम पे देते भी नहीं है। और हम खुद जब बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करें, उसको दूसरों को बेचें, फॉरेन एक्सचेंज बचाएं, इतनी हमारी डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, नौकरियां मिलें। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमारा होता है। हम वियतनाम को ब्राह्मोस दें, हम फिलीपींस को दी हुई है, इंडोनेशिया को दें, और कंट्रीज को दे रहे हैं, गल्फ में मांग रही हैं। तो ये बड़ी जरूरी बात है। ये है